नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब कम हुई है और अब प्रदेश की जनता ने अब राहत की सांस ली है। अब ऐसे में कोरोना के बीच में कोरोना की पीक के दौरान कई लोगों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी की है। ऐसे ही लोगों में से एक शख्स हैं समाजसेवी सत्येंद्र ठाकुर, जिन्होंने समाज सेवा को अपना जीवन का अंग बना लिया है। आज हमारे साथ हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर जुड़ चुके हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वो समाज सेवा को करते हुए आगे बढ़े और समाज सेवा की ओर प्रेरित हुए हैं। तो सीधे रुख करते हैं सत्येंद्र ठाकुर जी का, जो कि शासकीय अधिवक्ता भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र ठाकुर जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं और खासतौर पर जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, कैसे आपने ये मदद के बारे में सोचा और किन किन लोगों तक आपने मदद पहुंचाई? कहां से ये ख्याल आपके जहन में आया, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा पूरा परिवार ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ है और चूंकि मेरा परिवार ही समाज सेवी है तो ये प्रेरणा तो मुझे अपने परिवार से मिली। और वास्तव में जीवन यापन के लिए जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी, चाहे वो बेरोजगार हो, जरूरतमंद हो, दिव्यांग हो, ऐसे सभी लोगों की हमने सहायता की है और मैं इनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, जो भी जरूरतमंद है और मेरे संज्ञान में उनके विषय आता है तो मैं उनकी सहायता करता हूँ। और मेरी जो विशेष रुचि है वो मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 6 साल मैं अध्यक्ष रहा हूँ। इसकी एक कमेटी में मैंने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत काम किया है और मैंने दिव्यांगों के लिए भी बहुत काम किया है। आज भी हमारा जो जिला है छिंदवाड़ा, वो आदिवासी बाहुल है और बहुत सारे लोग हमारे जिले में ऐसे हैं जो आज भी अपने बच्चों को मन बुद्धि ये सोच के स्कूल नहीं भेजते हैं। तो जेएस करके एक संस्थान है जिनके साथ मैंने जुड़ के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया और उनके माँ बाप को भी समझाया कि हमें ऐसे बच्चों को भी आपको स्कूल भेजना है। इनके लिए भी आजकल नई नई टेक्निक है, वो भी समझदार बन सकते हैं, उनको बिल्कुल भेदभाव ना किया जाए। और ऐसा आपने बहुत सारा काम दिव्यांगों के लिए किया। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग कन्या भ्रूण को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी करके जिला स्तरीय एक समिति सारे इंडिया में बनाई गई है। उसका मैं 6 साल अध्यक्ष रहा हूँ और उस समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को समझाना कि बेटी है तो ऐसा नहीं है कि बेटी है तो जो बेटे कर सकते हैं वो नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आज भी अपनी बच्चियों का आवर्तन करवा देते हैं, भ्रूण परीक्षण कराते हैं। तो हमने इस दिशा में बहुत काम किया और हमें आज इस बात की खुशी है कि अधिकांश जगहों में, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो, आज बेटियां बेटों से आगे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं और थोड़ा सा आपसे सत्येंद्र जी जानना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना का जब पीक खासतौर से सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों ने देखा तो उस वक्त लोग ये सोच रहे थे कि उनको मदद मिल जाए और कहीं से भी कोई मदद मिल रही थी तो उनके लिए वो एक राहत के समान थी। हम फाउंडेशन के द्वारा अगर आप बता पाएं कि आप लोगों ने लोगों तक ये मदद कैसे पहुंचाई, वो क्या मदद थी जो आप लोगों की तरफ से की गई, किन किन लोगों तक आपने इस मदद को पहुंचाया, अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक आप बता पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम फाउंडेशन भारत जो है, देश के 14 राज्यों में हम फाउंडेशन भारत कार्यरत है और मध्य प्रदेश में इसकी 144 शाखाएं काम कर रही है। तो 2 साल से ही हमारा हम फाउंडेशन भारत बहुत एक्टिव हुआ है और हमने हमारे हम फाउंडेशन भारत के माध्यम से प्रवासी अप्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों के हमारे यहाँ कोरोना लॉकडाउन में फंस गए थे, उनके पास जीवन यापन की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई थी। फिर चाहे उनके बच्चे हों, वो दूध से तड़प रहे थे, मेडिकल किट का उनको अभाव था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि होशंगाबाद से 12-13 दिन चल के वो हाथ गाड़ी को लेके हमारे यहाँ 25-30 मजदूर अपने बच्चों को लेके यहाँ आए छिंदवाड़ा, और वो जंगल में रोड में ही सो जाते थे। उनमें से 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो गई। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हम फाउंडेशन भारत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी दूध की व्यवस्था, मेडिकल किट का प्रबंध आदि हमने किया। और फिर सरकार के माध्यम से हमने आवागमन की भी उनकी व्यवस्थाएं जमाई और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया। इसके अलावा हमने
सरकारी विभागों में, चूंकि हमारा देश की अर्थव्यवस्था इस कदर गड़बड़ाई हुई थी कि सरकार को भी जन सहयोग की बहुत आवश्यकता थी। इसके लिए हमने आपस में कलेक्शन करके हम फाउंडेशन भारत ने हैंडलिंग सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक मशीन विभिन्न संस्थानों को दी, अस्पतालों को हमने पीपी किट दी, मास्क बांटे, सैनिटाइजर प्रदान किए, कोविड-19 की प्रारंभिक स्क्रीनिंग किट भी हमने सभी विभागों को दी। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसका पूरे देश में कोटा था, वो भी हमारे हम फाउंडेशन भारत के द्वारा उन लोगों को निःशुल्क हमने गरीबों को उपलब्ध कराए। और जिला प्रशासन को भी हमने हम फाउंडेशन भारत से रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए ताकि लोगों को उससे लाभ हो। इसके अलावा भी हमने चाहे वेपोलाइजर हो, बच्चों के कोविड सेंटर के लिए, ये भी जिला प्रशासन को सौंपे। सारी व्यवस्था जो एक व्यक्ति को अपने देश पे जब विपदा आए करनी चाहिए, ऐसी हमारी हम फाउंडेशन भारत की टीम ने की। और आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको एक चीज जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज कोरोना में बहुत सारे लोगों की जो डेथें हो रही हैं, जिनको सस्पेक्टेड भी हो रहा है, वो पूरे प्रोटोकॉल में हो रहा है, उनकी अस्थियों के लिए बहुत सारे परिवार नहीं जा रहे हैं कि उनकी अस्थियां विसर्जित करने। तो ऐसे अस्थियां विसर्जन करने का जिम्मा भी हमारे हम फाउंडेशन भारत ने लिया और लोगों को ये दिलासा दिया कि हम उनके नाम भी ओपन नहीं करेंगे। और जो लोग अस्थि विसर्जित करने किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं, तो हम फाउंडेशन भारत ने छिंदवाड़ा से उसकी शुरुआत की और आज पूरे मध्य प्रदेश में हम फाउंडेशन भारत लोगों की अस्थियां भी, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं विभिन्न कारणों से, उनकी अस्थियां विसर्जित करने का काम भी हम फाउंडेशन भारत द्वारा किया जा रहा है। नहीं, निश्चित ही सत्येंद्र जी, आप लोग इस सब चीजों के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। एक तो जीते जी भी लोगों की आप मदद कर रहे हैं और हालांकि जो कोरोना के काल के गाल में समा गए उनके लिए भी आप लोगों ने अपने स्तर से ये प्रयास किए हैं। निश्चित तौर पर आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, इसकी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल फिर ये भी उठता है, चूंकि जिस दौर में हमने देखा और चूंकि आपने भी अपने जवाब में इस बात को कहा कि वित्तीय स्थिति इस समय सही नहीं है, चाहे सरकारों की हम बात कर लें या खुद पर्सनली किसी एक शख्स व्यक्ति विशेष की बात करें, ये जो मदद आप लोग पहुंचा रहे हैं, इस मदद को आप लोग जुटाते कैसे हैं? फिर लोगों के जहन में ये सवाल आता है। और क्या यहाँ पर बड़ी चुनौतियां रही आप लोगों के सामने? एक तो कोरोना काल के दौरान बहुत सारी चीजें प्रभावित रही, फिर मदद को जुटाना, फिर थ्रू प्रॉपर चैनल आपको उन मदद को पहुंचाना उन लोगों तक जो कि इसके लिए पात्र हैं या जिनको इसकी जरूरत है। कैसे किया आप लोगों ने इस कार्य को? देखिए, हमारा जो हम फाउंडेशन भारत है, इसमें हमने जितने भी पदाधिकारी और सदस्य बनाए हैं, वो सब समाज सेवा में विशेष रुचि रखते हैं। और हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि हम फाउंडेशन भारत किसी भी महापुरुष की जयंती हो या किसी भी घर में किसी का जन्मदिन का अवसर हो या वैवाहिक वर्षगांठ हो, कोई भी शुभ दिन हो, आपस में कलेक्शन करके किसी भी जरूरतमंद की सहायता हम फाउंडेशन भारत करेगा। ऐसी मुहिम हमने हमारे जिले में चलाई और हमारे साथ जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो पूरी टीम हमारी काम करती है और फिर हम लोगों की बैठक होती है और आपस में तय होता है। तो चूंकि ईश्वर की कृपा से हम फाउंडेशन भारत के अधिकांश पदाधिकारी घर से एक आर्थिक रूप से बहुत साउंड हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि यार जिसकी भी इंक्वायरी हमारे पास आती है तो हम पहले उसका परीक्षण करेंगे और जो वास्तव में जरूरतमंद है, चाहे उन्हें राशन किट की आवश्यकता हो, रोजगार की आवश्यकता हो, जिस भी चीज की आवश्यकता हो, तो हम उनका सहयोग करेंगे। और ऐसा हमने इस मुहिम को हमने अपनी प्रदेश व्यापी मुहिम बनाया और हम फाउंडेशन भारत के मध्य प्रदेश के भी विभिन्न पदाधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की और फिर धीरे धीरे हमने इसका विस्तार किया। और आज आपको ये हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने हमारी हम फाउंडेशन भारत की उस मुहिम को पूरे भारत की हम फाउंडेशन भारत की मुहिम बनाया और आज हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, लगभग अभी कितने लोगों तक आप ये मदद पहुंचा चुके होंगे? क्योंकि इस समय तो बहुत जरूरी है कि मदद के हाथ इसी तरह से बढ़ते रहें और हम फाउंडेशन जैसे काम कर रहा है, जैसा कि आप लगातार बता भी रहे हैं कि कई जगहों पर आपके सेंटर्स हैं जो कि लोगों की मदद के लिए लगातार तत्पर हैं। इस कोरोना काल के दौरान अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाहूं तो कितने लोगों तक आपने ये मदद पहुंचाई होगी और वो किस किस स्वरूप में रही है? आप क्या स्पेसिफिकली आप ये भी बता सकते हैं, चाहे दवाई की बात हो या कोई और मदद के तौर पर या उनको कोई और सहायता उपलब्ध कराना, कैसे कैसे और कितने लोगों तक आपने ये मदद पहुंचाई, अगर आप इसको बता पाएं? देखिए, हमने करीब 1000 लोगों को राशन किट वितरित की होंगी एक साल में और अभी भी हम लगातार जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण कर रहे हैं। और हमने इसमें उनको प्रायोरिटी दी जिन्हें राशन से राशन नहीं मिलता है या जिनका राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो 3-3 महीने का राशन वैसे गरीबों को मुफ्त दिया है। तो राशन से हटके जो चीजें हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, जैसे तेल हो गया, शक्कर हो गई, दाल हो गई, ये सारी सामग्री सरकार नहीं देती है। तो हमने ऐसे लोगों को इस सब मदद की
इसके साथ ही हमने राशन के अलावा कोविड के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो दवाई लेने में असमर्थ हैं उन्हें दवाइयों की व्यवस्था कराई। आपस में हम सब लोगों ने सहयोग किया और सबसे बड़ी विशेषता तो हमारे फाउंडेशन की ये है कि हम लोग किसी से चंदा नहीं लेते। हमारे जितने पदाधिकारी हैं सब आपस में कलेक्शन करते हैं और सब ऐसा जोड़ के आपस में लोगों की मदद करते हैं। पर इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो जरूरतमंद है या नहीं। तो हमने चाहे दवाई हो चाहे इलाज हो, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं से जो अवगत नहीं है उनकी हमने योजनाओं से अवगत करा के उनको लाभ दिलाया। इससे हटके जो आर्थिक रूप से कमजोर थे तो हम फाउंडेशन भारत द्वारा किसी को पैसे की मदद नहीं की गई। हमने जिसे भी दिया सामग्री दी और हमने उनके घरों में लेडीजों को ये सब चीजें दी, पुरुषों को नहीं दी। क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं कि वो लेके गए बेच दिए, कि कोई शराब का आदी है। तो और महिलाएं ऐसा है कि महिलाएं उन सब चीजों को रख के घर चलाती हैं और इसका ध्यान रखती हैं कि इन चीजें का फिजूल व्यर्थ में ना जाए और इसका यूज हो। सत्येंद्र जी, फिर इसके साथ मैं ये भी थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये कहा कि ये जो मदद है वो आपने लोगों तक पहुंचाई, लेकिन ये तो विषम परिस्थिति थी। इस विषम परिस्थिति के बीच में तो आप लोग इस काम को करते रहे। निश्चित तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों के सामने रहे होंगे, पर टूट गया। लेकिन सवाल अभी भी मेरा वही है कि चैलेंजेस के तौर पर इस वक्त और खासतौर से इस कोविड के दौरान किन चुनौतियों का सामना आप लोगों ने किया और कैसे इसको आप लोग फेस करते हुए आगे बढ़े? आप इस विषय को बता रहे थे, मैं चाहूंगा कंटिन्यू करें। देखिए, सबसे पहले तो अपने परिवार को समझाना, और हमारी समझ टीम को इसकी बहुत समस्या गई कि हम अपने परिवार को कैसे समझाएं कि बाहर जा रहे हैं। तो माँ बाप को ये लगता था कि इसे कोरोना ना हो जाए। तो हमारे माँ बाप ने तो कुछ लोगों के माँ बाप के मन में तो ये रहा कि यार चलो जाओ करो सेवा, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये डर था कि यार बच्चे बुजुर्ग यानी हमारी चिंता मत करो पर परिवार की चिंता करो। तो सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों के सामने ये थी कि अपने परिवार को समझाएं। पर हमारे समस्त पदाधिकारियों ने अपना जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई और जनसेवा की भावना से घर से निकले। और हमने हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम किए। जैसे आपको मैंने बताया कि हम फाउंडेशन भारत से मैं पूरी समाज सेवा करता हूँ, पर चूंकि मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ तो हमारे जो नए अधिवक्ता हैं जिनके पंजीयन अभी नए नए हैं उन लोगों के लिए तो कोरोना ऐसा हो गया कि वो बेचारों को, वकीलों को लोग सोचते हैं कि ये आर्थिक रूप से सक्षम होगा, पर ना तो उनके पास राशन कार्ड है ना उनको राशन की व्यवस्था सरकार से। तो ऐसे में हमने उन अधिवक्ताओं के लिए भी एक 16 सदस्यीय सूर्योदय समिति बनाई जिसमें हमने सारे जरूरतमंद अधिवक्ताओं को राशन किट का पिछले 2 महीने से लगातार वितरण किया। साथ में डॉक्टर की ओपीडी फ्री करवाई और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर हमने उनको कोविड की भी पूरी दवाइयां प्रदान की। इस तरह से हमने काम किया। हर सब जगह पे अलग अलग तरीके से हम लोगों ने काम किए हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन सत्येंद्र जी, चूंकि जब मैंने पहला ही सवाल आपसे पूछा कि दरअसल ये प्रेरणा आपको कहां से मिली, तो आपने कहा कि आपके परिवार के लोग ही बहुत पहले से जुड़े रहे, समाज सेवा के साथ आप लोगों का पुराना नाता रहा है। लेकिन फिर भी आप किसी को अपना आइडियल, अपना आइकन मानते होंगे और प्रेरणा के लिए कुछ तो आप लोगों को लगा होगा कि हाँ, इस तरीके से हमको लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जरूरतमंदों तक ये जरूरत पहुंचनी चाहिए। ये आइडिया और ये प्रेरणा मिली कहां से और कौन है आपका आइडियल, अगर आप इसको बता पाए सत्येंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मेरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली प्रेरणा तो मुझे मेरे पिताजी से मिली, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा हमें सिखाया है कि अपने दरवाजे पे अगर कोई दुश्मन भी आया है तो उसे अपनी सहायता से की जरूरत है तो उसकी सहायता सबसे पहले करना है। और जहाँ तक दूसरी मेरी गुरु है तो वो है छिंदवाड़ा की बेटी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोगों की सेवा करो और सभी सामाजिक लोगों को जोड़ो। तो जब भी छिंदवाड़ा में ऐसी कोई समस्या, जैसे ऑक्सीजन की समस्या आई, रेमडेसिविर की समस्या आई, और बहुत सारे छिंदवाड़ा के या हमारे प्रदेश के लोग जो छत्तीसगढ़ में फंसे थे या मलेशिया में फंस गए थे, ऐसे सभी लोगों की समस्याओं से मैंने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी को अवगत कराया और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करके उस समस्या का निराकरण किया। लॉकडाउन के दौरान हमारे जिले के 400 लोग फुटपत्ती में फंसे हुए थे और उनके पूरे परिजन बहुत परेशान थे। जब मैंने राज्यपाल महोदया को इस विषय से अवगत कराया, उन्होंने गृह मंत्री से बात करके उस समस्या का समाधान कराया और 400 लोगों को सुरक्षित हमारे जिला पहुंचाया। तो मेरी गुरु बोल दीजिए, जिन्होंने मुझे हमेशा समाज
सेवा में अपना सहयोग दिया, तो उनका प्रोत्साहन ही मेरा प्रेरणा का स्रोत है और उन्हें ही आइडियल मानकर मैंने लोगों की जनसेवा की है और इस लाइन पे मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल अंतिम में सत्येंद्र ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप कोई समाज को संदेश देना चाहते हो या लोगों से आप कुछ कहना चाहते हो या कोई अपील करना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि आज आप जरूर करें इंडिया न्यूज के इस मंच से। देखिए, मन में भावना होना चाहिए कि हमें लोगों की सहायता करना है, और जब अपने मन में भावना होगी तो चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में सहायता की जा सकती है। और लोगों के लिए मेरा ये संदेश है, जिसके लिए मैं आपकी इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि ये जो समय है इसमें सरकार के आदेशों का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें, लोगों को मास्क के लिए जागरूक करें और सरकार के निर्देशों का पालन करें और कोरोना से हम जीतेंगे इसका विश्वास करें, ईश्वर पे विश्वास करें और सभी लोगों को भी हम समझाएं। आज भी बहुत से लोग मास्क तो नहीं पहन रहे हैं, उन्हें भी हम समझाएं कि वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सत्येंद्र जी, निश्चित तौर पर आप लोग बधाई के पात्र हैं और इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से ये जो समाज सेवा का कार्य है करते रहें, जरूरतमंदों तक उनकी जो जरूरत की चीजें हैं या जो मदद है वो पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।